नमस्कार, आदाब। लाइमलाइट नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबनू अली। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। खातून को बिना नमाज जनाजा दफनाए जाने पर समाज सेविका ने दिया बड़ा बयान। सुन्नियों का मरकजी शहर कहे जाने वाले बरेली शहर में एक लड़की का जनाजा बिना नमाजी जनाजा अदा कराए ही दफन कर दिया गया था। उस मुद्दे पर समाज सेविका इमराना हुसैन ने आज कौम के ठेकेदारों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इमराना हुसैन ने कहा, यहाँ के लोगों से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, किसके कहने पर उस लड़की को इतनी बड़ी सजा दी गई और क्या कहा इमराना ने, आगे सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले खबर पर नजर डालते हैं। दरअसल बरेली शहर के मोहल्ला जखीरा की एक लड़की ने तकरीबन 1 साल पहले एक गैर मुस्लिम लड़के से शादी कर ली थी, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा भरा हुआ था। जबकि लड़की के परिवार वालों का कहना है कि गैर मुस्लिम लड़का शादी से पहले ही कलमा पढ़कर दाखिल इस्लाम हो गया था। उसके बाद निकाह की सब रस्में भी मुस्लिम रीत रिवाज के मुताबिक अदा की गई थी। वहीं इस निकाह में दर्जनों लोग शामिल भी हुए। लगभग 2 वर्ष तक दोनों मियां बीवी इस्लामी तौर तरीके से जिंदगी गुजारते रहे। बीते माह लड़की की अचानक तबीयत बिगड़ जाने से उसकी मौत हो गई थी। मौत के बाद लड़की के परिवार वाले उसकी मैयत को अपने घर ले आए और दफनाने की तैयारी करने लगे, लेकिन मैयत की नमाज जनाजा पढ़ने को कोई तैयार नहीं हुआ। आखिरकार बिना नमाज जनाजा अदा किए ही दफन कर दिया गया। ये उत्तर प्रदेश का पहला मामला था जो कि बिना नमाज जनाजा अदा किए ही मैयत को दफन कर दिया गया, जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश में होती रही। जैसे कि मीडिया के जरिए हमें पता चला है, जो भी मसला मसाइल है उनसे मुलाकात तो नहीं हुई है। हम कोई आलिम तो है नहीं, ना हम कोई मौलवी हैं, लेकिन हाँ एज अ मुस्लिम, एज अ वुमेन, जो हमने किताबों में पढ़ा है, जितना हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि जिसने कलमा पढ़ लिया वो नबी का प्यारा, और जो नबी का प्यारा वो अल्लाह का बंदा। बुजुर्ग कहते थे कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी, नूह अलैहिस्सलाम की बीवी, मूसा की बीवी ये जहन्नम जाएंगी। क्यों जाएंगी? क्योंकि इनकी हरकतें और इनके तरीके और इनका ईमान पे कायम ना रहना। वहीं पे ये भी सुना है कि फिरौन की बीवी जन्नत जाएगी। क्यों? क्योंकि वो ईमान ले आई। बात यह है कि जब हम किताबों की बात करते हैं और हम किताबों पर यकीन रखते हैं और अकीदा है हमारा कि जो किताबें कह रही हैं वो गलत नहीं कह रही हैं, तो जहाँ इस न्यूज़ में मैं ये देख रही हूँ कि उस लड़की की शादी की सीडी है, उसका निकाहनामा है, उसका शौहर इस्लाम कबूल करने के बाद बाकायदा निकाह पढ़ रहा है जिस तरीके से सभी लोग पढ़ते हैं, तो मुझे समझ में ये नहीं आता कि इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी बरेली वालों से कैसे हो गई। बरेली दरगाहों का मरकज़ है, बरेली वलियों का शहर है। बरेली में तो लोग आके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। बरेली में रहने वाले लोगों से ऐसा गुनाह कैसे हो गया? क्यों उस लड़की के साथ, किसके कहने पे, किस गुमराही की वजह से इतनी बड़ी सजा उसे दे दी गई? सामाजिक एतबार से गलत हुआ, दीनी एतबार से जितना मैं जान रही हूँ ये फैसला तो खुदा करेगा कौन जन्नत में जाएगा कौन जहन्नम में जाएगा, लेकिन अगर कलमा पढ़ा है तो मुसलमान है। तीसरी चीज, कानून क्या कहता है? कानूनी हक है हर इंसान का कि जिस धर्म में, जिस संप्रदाय में और जिस रीत रिवाज में वो रह रहा है, वो उसके साथ चल रहा है, उस हिसाब से उसका अंतिम संस्कार या उसका आखिरी वक्त भी हो। तो ये जो हुआ है ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है समाज के लिए कि समाज किस रास्ते पे जाए। वही है ना कि आप इसको क्या कहेंगे? आप मैं अगर अपनी बात कहूँ एज अ सोशल वर्कर, समाज को ही खा रहा है। जब तक समाज एक दूसरे की तकलीफ को, एक दूसरे के हक को, एक दूसरे की जिम्मेदारी को नहीं समझेगा, हम अपने आप को एक सभ्य समाज नहीं कह पाएंगे। क्या उन मौलवियों की, उन जिम्मेदार व्यक्तियों की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जब ये उसके वालिद से जानकारी लेते हैं कि ये गैर मुस्लिम है या मुस्लिम है, 2 साल तक वो उस शौहर के, उस लड़के के साथ रही है निकाह करने के बाद,
अब बात एक ये भी आती है यहाँ पे कि 2 साल तक वो कहाँ रहे, क्या वो इस्लामिक कल्चर में रहे या फिर वो उस कल्चर में रहे जिस कल्चर का वो लड़का था। अगर बात ये होती है कि वो लड़का था तो इसका मतलब वो आज मुस्लिम कल्चर का है और वो लड़की ने शादी के बाद अपनी जिंदगी इस्लामिक तरीके से जी है। यहाँ समाज का एक रोल ये दिखाई दे रहा है कि आप अगर कोई व्यक्ति आपके साथ चलना भी चाहे तो आप उसके आखिरी कदम में उसके साथ हक नहीं कर सकते। यहाँ समाज की जो अपनी कुरीतियाँ हैं, जो समाज का एक ढकोसला है, समाज यहाँ पे तो आ जाता है कहने इस्लाम की बात, सही गलत की बात, लेकिन वही समाज एक भूखे आदमी को खाना देने से पहले 10 बार सोचता है, गाता है, सेल्फियाँ दिखाता है, सोशल मीडिया पे फोटो लगाता है कि हमने इसकी मदद करी। ये वही समाज है जो भाई से भाई का हक छीन लेता है। ये वही समाज है कि गरीब घर की बेटी को पैसे वाला घर शादी करके रुखसत करके नहीं लाएगा। समाज को हर मामले में देखना है, हर मामले में सीखना है, समझना है, लेकिन समाज सिर्फ अपने तक की सीखता है। आप बात नबी करीम की करते हैं, आप लोग नबी करीम की सुन्नत कौन सी अदा कर रहे हैं सिवाय एक कि 4 शादियां करने की इजाज़त दी है। इसके अलावा औरतों के हक, हुकूक, किसी के बारे में अगर बात करूं तो समाज के पास कोई डाटा नहीं है। लोगों ने जनाजे की नमाज रोकी है, क्या वो गुनाहगार हैं, उन्हें तौबा उन पर लाजिम होती है? देखिए, तौबा की बात ये आती है कि तौबा तो फिर सभी के लिए है, तौबा तो सभी के लिए है, लेकिन ये सोचने की बात है कि एक लड़की जो इस्लाम में पैदा हुई और इस्लाम धर्म में ही उसका आखिर हुआ, उसने निकाह किया एक गैर मजहब से, लेकिन वो गैर मजहब निकाह से पहले मुसलमान हुआ और शादी भी मुस्लिम रीति रिवाज से हुई, कुरान की आयतें पढ़ी गई। तो जब ये सब कुछ हुआ तो वो जो आखिरी नमाज थी उसकी, उस आखिरी नमाज से उसे महरूम करने से पहले कम से कम मालूमात तो करनी चाहिए थी, मेरा ये कहना है। ठीक है, शुक्रिया। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइमलाइट मीडिया टीवी। हमारी वेबसाइट है www.limelightmedia.in।